राव बालकांड दुआ नंबर 186। जान सब सुर भूमि सुने बचन समेत स्नेह सिय राम गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह लगन सिय रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम जय जय सिय राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ जय बिहारी सिय राम जय जय राम सिय राम जय जय राम। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जन डर पहु मुन सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धर्यऊ नर भेषा अंसन सहित मनुज अवतारा लेहो दिन कर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप आदित्य महातप कीना तिन कौ में पूरब वर दीना ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरि हूँ जाई रघुकुल तिलक सुचार भाई नारद वचन सत्य सब करिहूँ परम शक्ति समेत अवतरि हूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन में सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरिओं सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदायी गगन ब्रह्म वाणी सुन काना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देवव्रत, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धर नहीं समझावा अभय भई भरोस जियावा। सिय राम जय जय राम सिय राम जय जय राम। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढाढ़स आ गया। निज लोक कहीं बिरंच गे देवन यही सिखाए सिय राम बानर तन धर धर महे हर पद से बहु जाए सिय राम। देवताओं को यही सिखाकर कि बानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए देव सब निज निज धामा भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयस ब्रह्मा दीना हर से देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए, पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धरी छिति माही अतुलित बल प्रताप तिन पाही गिर तरुनक आयुध सब बीरा हरि मारग चित वय मत धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नग ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरे कानन जह तह भर पूरी रहे निज निज अनेक रचरूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा अब सो सुनहो जो बीच ही राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मन राऊ वेद विदित ते दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगत मत सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए।
जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। कौशल्यादि नार प्रिय, सब आचरण पुनीत। सिया राम पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हर पद कमल विनीत। सिया राम उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भैगलान मोर सुत नाही। गुरु गृह गयौ तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, कै वशिष्ठ बहुविध समझायऊ। धरव धीर होय सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत बिहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोगों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे सुपुत्र कामिष्ट यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथों में चरु यानी कि अभिष्यान खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाँट देहु नृप जाई, जथा जोग जय भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस अभिष्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब दृश्य भय पावक, सकल सबई समझाए। सिया राम परमानंद मगन नृप, हर्ष न हृदय समाए। सिया राम तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तबई राय प्रिय नार बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कह नृप सो दयऊ, रहो सो उभय भाग पुन भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरे, दीन सुमत्र मन प्रसन्न कर। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि घर वहीं आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्वित हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही घरों में आए,
सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राज रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुखजुत कछुक काल चल गयऊ, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन गृह बार तिथि, सकल भय अनुकूल सिया राम। चरो और चर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल सिया राम। योग लगन गृह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी ना धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बह बाहु, हर्षित सुर संतन मन चाहु। बन कुसुमित गिर गन मन आरा, श्रवण सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। सुअवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावे गुण गंधर्व बरूठा। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसय सुमन सुअंजुल साजी, गह गए गगन दुंदुभी बाजी। स्तुति करय नाग मुनि देवा, बहुविधि लावै निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम सिया राम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम सिया राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कई विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जय गावै श्रुति संता। सुमम हित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं।
वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मत माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममोर सुबासी यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चह। कही कथा सुहाई मात बुझाई, जेई प्रकार सुत प्रेम लह। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ से गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुन बोली सोमत डोली, तजौ तात यह रूपा। की जैसे सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावई हरि पद पावई, ते न परय भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो मेरे लिए, यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधैन सुर संतहित लीन मनुज अवतार सिया राम, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार सिया राम। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर तृणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुने शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चले आई सब रानी। हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत सी प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मगन हो गई। दशरथ पुत्र जन्म सुने काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मत धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरे मन राजा, कहा बुलाए बजावो बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयो हंकारा, आए द्वजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखे न जाई, रूप रास गुण कह न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास
बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखेउ रामु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। नंदी मुख सराध करे, जात कर्म सब कीन। सिया राम आटक धैनु बसन मने, नृप विप्रन कह दीन लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ौ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होय हित मोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम राम। जय सिया राम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ।